तो गाइस आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है। आजकल एक एक नैरेटिव सा चला रखा है सोशल मीडिया पे कुछ अननोन एलिमेंट्स, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने, जिसमें भारतीय सेना को खराब करने की, उसकी छवि खराब करने की एक एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिस जो काफी हद तक वायरल क्लिप्स, वायरल वीडियोस बताते हैं कि वो काफी हद तक सफल भी हो रही है। तो भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए कभी उनपे कुछ पूर्व फौजियों द्वारा, कभी डिसमिस जो निष्कासित किए जाते हैं आर्मी वाले, उनके द्वारा उनको हायर किया जाता है, उनको फंडिंग की जाती है और उनसे बहुत सारे वीडियोस बनवाए जाते हैं जिसमें भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कभी बोला जाता है कि भारतीय सेना में जो है खाना अच्छा नहीं मिलता है, वो ऑफिसर सारा राशन खा जाते हैं। कभी बोलते हैं कि कपड़े पहनने को अच्छे नहीं मिलते हैं, ऑफिसर सारा यूनिफॉर्म के पैसे खा जाते हैं। एंड कभी बोलते हैं कि हथियार सही नहीं मिलते हैं, बीच में आधे तो टेंडर्स में या कुछ जो भी है ऊपर से पैसा वैसा खा के जो है वो निम्न स्तर के हथियार आ जाते हैं। इस तरह से बहुत बड़ा एक कैंपेन चला हुआ है आर्मी को बदनाम करने का। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले आर्मी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, मिलिट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। ऐसा तो पहली बात, मिलिट्री में कुछ हो ही नहीं सकता, होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आउट ऑफ 1 लाख, एटलीस्ट एक एवरेज लें, अगर 1 लाख यूनिट्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की मिला के, पैरामिलिट्री की भी मिला के, सपोज अगर भारत में अगर 1 लाख के करीब यूनिट्स हैं, तो उस 1 लाख यूनिट्स में अगर कोई, अगर ऑफिसर अगर ये सोचता है कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अगर इफ सोचता है, पहली बात तो सोचता नहीं है, ठीक है, जितने भी आज तक इक्का दुक्का केस हुए हैं वो ऑफिसर जो हैं कोर्ट मार्शल करके भगा दिए गए। तो उनकी एग्जाम्पल्स जो है ना वो हर 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 फौजी को पता है। तो जब भी ऐसा अगर कुछ सोचता है, अगर कुछ सोचता है कि मैं इस तरह से कुछ करके कुछ पर्सनल बेनिफिट निकाल सकता हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी एंड लोग बहुत समझदार हैं ज़्यादा। तो आजकल 2 मिनट में उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। अगर ऐसी कुछ हुआ भी है किसी, जैसे आर्मी वाले बहुत सारे कैंपेन चला रहे हैं, एक्स डिफेंस आर्मी वाले जिनको निकाल दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है कि किसी ऑफिसर ने कि कमांडिंग में अगर मेस में खाना अच्छा नहीं मिला है, तो भाई उसमें वो ऑफिसर, आई कैन गारंटी यू, आज की डेट में वो सर्विस में नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे एक चैनल वाइज, स्टेप वाइज जो ऑडिट होता है, स्टेप वाइज चेकिंग होती है। मेडिकल वाला चेकिंग अलग करते हैं, कमांडिंग ऑफिसर अलग करता है, बीच में कैटरिंग ऑफिसर अलग करता है, बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स होते हैं। तो उसको, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग एक साथ डिच कर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेहत के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है फ़ौज। पहली बात तो ये बता दूँ आपको, अगर किसी ने कभी किसी यूनिट में दादागिरी से या अपनी पावर का यूज़ करके ये सब किया भी होगा, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो आज की डेट में वो सर्विस में नहीं होगा, वो कोर्ट मार्शल होके बाहर चला गया होगा। क्योंकि आज की डेट में हर कोई ज़बान खोलता है, आजकल हर जवान अपनी प्रॉब्लम को सामने रखता है, और ये प्रॉब्लम को कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करे, आजकल कोई दबता नहीं है, पहली बात। सेकंड, जैसे कोई बोलता है कि हाँ, यूनिफॉर्म सही नहीं मिलती एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स में वहाँ पे, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेंडरिंग प्रोसेस होता है फौज का, उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में सैंपल्स पास होते हैं। बट अब सर्विस का सिस्टम ऐसा हो चुका है कि आपको ऑनलाइन एक पोर्टल है, उसके थ्रू ही परचेज करना है, तो थोड़ा सा 19-20 क्वालिटी का फर्क हो सकता है। लेकिन कोई ये बोले कि उसको मिला ही नहीं या बहुत नीमन स्तर का मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्विस, फौज अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। एक क्राइटेरिया, एक स्लैब, एक सेट होता है कि इस स्लैब से नीचे नहीं आना, चाहे टेंडर वापस डालना पड़े। तो ये कुछ एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब फौज के ही या फौज के बाहर के, जिनको चीजें नहीं पता होती, जो फौज को बदनाम करना चाहते हैं, वो 10 लोगों के बीच में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, अरे फौज में तो अफसर पैसा खा जाते हैं, फौज में तो अफसर। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पूरा प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसमें सब कोई 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 ऐसा करता है तो 2 मिनट नहीं लगेंगे उसको पकड़ने में, वो फंसेगा जरूर। तो आप इस नैरेटिव से थोड़ा सा बचें, खुद भी बचें, और अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि यार ऐसा होता है और आप एक फौजी हैं, तो आप उसको क्लियर करें कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं और एक फेक प्रोपोगंडा है। क्योंकि अभी और कुछ तो मिल नहीं रहा विपक्ष को, और कुछ तो मिल नहीं रहा अपोजिशन पार्टीज को, तो बीजेपी को और सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये सारे पैंतरे अपनाए हैं, ताकि युवाओं के मन में, ताकि पब्लिक के मन में फौज को ही एटलीस्ट गलत बता के सरकार पे ब्लेम लगाया जाए और सरकार के वोट अपनी तरफ खींचे जाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊंगा आपको। जो बीजेपी ने 2014 के बाद फौज के लिए किया है, वो 70 साल में किसी ने नहीं किया है। जो बीजेपी ने हमारे को गार्ड दिलवाए हैं, जो जैकेट्स और जो
एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग में ग्लेशियर वालों के पास पूछना, आज की डेट में हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हर गोली है, हर राइफल है जो चाहिए थी, ठीक है, हर बुलेट प्रूफ जैकेट है, बिल्कुल एकदम सही, और खाना इनका एकदम टॉप क्लास है, और उनको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो कि एक वन कैन ओनली ड्रीम ऑफ। आप सपने में ही सोच सकते हैं कि फौज में रह के यार ऐसा भी होता है क्या। आज की डेट में इतना लास्ट 10-12 साल में फौज का सुधार हुआ है कि एक फौजी जो होता है, एक नॉर्मल जवान भी अपनी मेस में खाना खाता है तो वो भी यही बोलता है यार ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। तो दिस इज द फैक्ट विच इज नॉट बीइंग शोन टू यू, ठीक है। अब मेरे जैसे कुछ फौजी, मेरे जैसे कुछ एक्स फौजी निकल के ये चीजें आपको बताने आते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, आई रिक्वेस्ट यू हाथ जोड़ के कि फौज का नाम बदनाम करने से पहले ये जो सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के मन से फौज के लिए जो एक किसी ने ब्रेन वॉश किया है, मैनुपुलेट किया है, वो चीजें निकलें। फौज इज द प्योरेस्ट सबसे ज्यादा प्योर ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, जिस पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप खुद अंदर बैठ के, जब तक चीजें देखी नहीं आपने, तो आप कैसे किसी की सुन के, कैसे किसी किसी ने कुछ बोला और आप मान लेंगे। इट मीन्स कि आप बहुत कान के कच्चे हो यार। बी प्राउड, यू आर इंडियन, बी प्राउड ऑफ योर इंडियन आर्मी। एंड बहुत सारी गलत गलत चीजें फैलाई जाती हैं यार, आप उसको काउंटर करो यार। बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की सरकार वो फौज घुस गई, घंटा बहन जो कोई नहीं घुसा। सारे एआई वीडियोस थे, नेपाल और बांग्लादेश से बनाए गए थे। वो थाईलैंड आर्मी को चाइनीज आर्मी बता के अरुणाचल प्रदेश के गांव में घुस गई, ये सब बता के आपको दिमाग मैनिपुलेट कर दिया। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है जो ये बोलते हैं अरे ऐसा हो गया, नहीं हुआ भाई ऐसा कुछ। जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, जो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिसके फोटो सैटेलाइट वीडियोस दिखा रहे हैं, वो चाइनीज पार्ट में ही है, वो चाइनीज का ही पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है। 1962 के बाद जो चाइना के पास चला गया था, वो उन्हीं का पार्ट है, वहीं पे बना रहे हैं और उसको उठा के दिखाया जाता है। भैया तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप मेरी बात का बिलीव करो, फौज में 1% भी गड़बड़ी, धांधली और स्वार्थी अफसर नहीं है, स्वार्थी जवान नहीं है। एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले जवान हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले काम करने वाले जवान हैं, और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाले जवान हैं और अफसर है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर सच्चे भारतीय हो, अपनी आर्मी से, अपनी फौज से प्यार करते हो, तो भाई एक फौजी ने ये आपको चीजें बताई हैं और बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फौज से ऊपर कुछ नहीं है आज की डेट में। जय हिंद।